बादशाह दना शहनशाह फ़तदल्ला राज़ अवदना रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी अकरम हादी आज़म आमिना के लाल हलीमा के दुलारे बेकसों के कस बेसहारों के सहारे लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता व आका मदीने के सुल्तान दोनों जहां के रहमत आलिमान हसनैन के नाना कमली वाले नबी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान रिसालत में एक मरतबा झूम कर हदिये दरूद पाक का नजराना पेश फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद ऐसा पेश करें। ईदगाह मस्जिद के इस बॉर्डर से निकलकर खादरी साहब भी मौजूद हैं। फैज़ान चिपगिरी अब्दुल सत्तार हादी बगदादी की फिजाओं से होता हुआ ख्वाजा अजमेर के रंग में रंगता हुआ अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर पहुंचे और वहां से करबला मुअल्ला में नहाता हुआ नजब अशरफ की वादियों से घूमता हुआ मदीनतुर रसूल में जा पहुंचे। दोनों जहां के सुल्तान के दरबार के फरिश्ते के आका ईदगाह मस्जिद के इमाम और वहां के नौजवानों ने आपके बेटे की मजलिस का इनेकाद किया और दरूद पढ़ रहे हैं। इसको आप जो कबूल कर लें तो आका चांदी के तख्ती पर सोने के कलम के साथ आपका नाम लिख देंगे। तो सीने पर जोर डालकर नबी और आले नबी की बारगाह में और एक बार दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मोहम्मद जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना मौलाना जद्दल हसन वल हुसैन व गौसाना व गियासाना व मुईनना व मुगीसाना व सिराजना व खुतबना व निजामना व अलाउना व अशरफना व अख्ताबिना व हादियना व मस्ताना व रिदाना व मदारिना व रैहाना मुहम्मद मआदिनिल जुद वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या मक्की या मदनी या हाशिमी या तिहामी या हिजाजी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े लतीफ हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। हमारे हुजूर हमारे आंखों में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। हमारे हुजूर हमारे चश्मे तर में रहते हैं। मकाम उनका न फर्शे जमीन, मकाम उनका न फर्शे जमीन, मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी। वो अपने चाहने वालों के दिलों में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के दिलों में रहते हैं। मलाइका भी बड़ी मोहब्बत से देखते हैं उन्हें। मैं आम जबान में कह दूं तो शेखुल इस्लाम ने लिखा है, फरिश्ते भी बड़ी अकीदत से देखते हैं उन्हें जो खुश नसीब नबी के मदीने में रहते हैं। जो खुश नसीब नबी के मदीने में रहते हैं। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। हमारे हुजूर हमारे चश्मे तर में रहते हैं। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने या गौस कैसा है तेरा। किसने देखा गौसे पाक को? 14वीं का चांद जिनकी चौखट पे सवाली बनकर आए, वो महताबे वो महताबे हसीन चेहरा कौन इमेजिन कर सकता है। सर भला क्या कोई जाने या गौस कैसा है तेरा। औलिया 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 मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें या गौस वो है तलवा तेरा। तेरे सरकार में लाता है रजा,
अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत मुहस्सिन सुन्नियत अहमद रज़ा खान, जिस पर मेरे माँ बाप कुर्बान, जिसका नाम सुनकर भाग जाए बड़े बड़े शैतान, फैजान रहमान जिसको कहती है दुनिया अहमद रज़ा खान, कहते हैं तेरे सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है लाड़ीला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है लाड़ीला बेटा तेरा। दीन हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुहियुद्दीन जीलानी, मोइनुद्दीन अजमेरी। हाज़रीन मुकर्रम, अल्हम्दुलिल्लाह ये रब्बे काबा का हम पर बहुत बड़ा एहसान अजीम। हम आलम अरवा में थे, आलम दुनिया में हुजूर की उम्मत में अल्लाह ने बिन मांगे पैदा कर दिया, अनगिनत नेमतें दिया, देखने के लिए आंख, बोलने के लिए जबान, सुनने के लिए कान, चलने के लिए पैर और पकड़ने के लिए हाथ, पूरा टॉप टू बॉटम हरकतों में जो है हमारी जिंदगी, और जिंदगी में फिर बंदगी में डाला, बंदगी से लेकर अल्लाह तबारक व तआला अपने कुर्ब से नवाजता हुआ इन नूरानी मजालिस में हम तमाम को इकट्ठा किया, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करने के कई तरीके हैं, उसमें बेहतरीन शुक्र 5 वक्त की नमाज सहीउल अकीदा इमाम के पीछे इक्तिदा कर ले। जब बंदा सजदा करता है अल्लाह की रहमत करीब होती है। अहले सुन्नतुल जमात सिर्फ न्याज की दावत नहीं देती, नमाज की दावत भी देती है। तो सामाईन मुकर्रम, जो हमारा वीकनेस है वो नमाज है, इसको अगर आप पकड़े रहें, कोई जमात का नुमाइंदा हमें नहीं जो नमाज को बुलाएगा, हम गौस की मोहब्बत में सजदा अदा करेंगे। तो लिहाजा नमाज के जरिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। हुजूर की चौखट पर बेइंतहा दरूद व सलाम, जिन्होंने अखलाकी तालीम के जरिए हम तमाम को इकजा फरमाया। ये माह रबीउस्सानी 11वीं वाले पीर का महीना, एक एलकेजी स्टूडेंट को आप पूछें कि जो डिजिट्स आते हैं 1 to 100, इसमें 11 पहले आता है या 12 पहले आता है, तो बच्चा कहता है पहले 11 आता है, 11 के बाद जो 12 आता है। मगर यहाँ निजाम देखा जाए तो पहले 12वीं वाला रसूल, पहले 12वीं वाला रसूल आजम, बाद में देखा तो 11वीं वाले गौसे आजम। हमने पूछा ए हुस्ने विलायत, ए महताब किताबत अब्दुल कादिर जीलानी, 11 पहले है, 12 बाद में है, 11 पहले है, 12 बाद में है, मगर महीनों की तरतीब मुहर्रम सफर के बाद रबीउल सानी आना था, रबीउल अव्वल कैसे आ गया? तो अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं वो अंबिया के इमाम हैं, वो अंबिया के इमाम हैं, इसलिए वो पहले आएंगे, मैं अदब से बाद में आऊंगा। मैथमेटिकली जो है मामलात को मैंने चेंज कर दिया, अपने आप को पीछे ला लिया, रसूल मुकर्रम को सामने कर दिया, इसलिए कि यूसुफ और इब्राहिम और हजरत याकूब और यहिया ने दोनों जहां के सुल्तान को अक्सा के मेंबर पर जब आगे किया, तो मैं कौन हूं जो रसूल अरबी से पहले आऊं? सामाईन मुकर्रम का 11वीं पहले है, 12वीं बाद में है, मगर इंतखाब अब्दुल कादिर ने फरमाया आका मिलाद आपकी पहले हो, बाद में मेरी हो, ताकि जमाना समझ जाए कुर्सी पर बैठने वाला जो रसूल आजम है और कदमों में बैठने वाला गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमहीदी कलिमात, ये इंट्रोडक्शन जिसको उर्दू में कहते हैं तमहीद, तमहीदी कलिमात के बाद बराह रास्त तो मौजू की तरफ आ रहा हूँ। मस्तूरात भी बैठे हैं, नौजवान ज़ईफ़ुल उम्र सब बैठे हैं, ज्यादा वक्त मैं नहीं लेता, जितना बोलूंगा अल्लाह ने अख्ताब वेलूर और अशरफ सिमनान के तसद्दुक़ शेखुल इस्लाम के खड़ाओं का सदका जो दिया मैं आपके सामने रखूंगा। गौर से सुने सामाईन मुकर्रम, कुरान सूरत तौबा, कुरान मुतअद्दिद सूरतों में इस बात का ऐलान कर रहा है वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह नेकोकार परहेजगार मुत्तकी लोगों से मोहब्बत करता है। डिक्लेरेशन है,
आदमी नमाज पढ़ता है ताकि अल्लाह मोहब्बत करे, आदमी रोज़ा रखता है ताकि अल्लाह मोहब्बत करे, आदमी खैरात करता है ताकि अल्लाह जो है मोहब्बत करे, आदमी जो है मदरसे चलाता है ताकि अल्लाह मोहब्बत करे, अल्लाह जो आदमी इज़्दिवाजी ज़िंदगी अज़रूय शराब गुजारता है ताकि अल्लाह मोहब्बत करे। हर आदमी की चाहत ये होती है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। कभी हमने रब की मर्ज़ी को पूछा, हमने खुदा से पूछा मालिक ये सब आमाल तेरी बारगाह में रखते हैं, क्या तू मोहब्बत करता है? अल्लाह का कलाम क़यामत तक ऐलान करता है, ऐ नमाजियो, ऐ हाजियो, ऐ सदका देने वाले, तुम्हारा जो है अमल मेरी बारगाह में आता है, मैं चाहूँ तो कबूल करूँ, ना चाहूँ तो तुम्हारा अमल तुम्हारे झोली में डाल दूँ। मगर ऐसी एक जमात है जिससे मैं पहले भी मोहब्बत करता हूँ, अब भी मोहब्बत कर रहा हूँ, क़यामत तक भी मोहब्बत करूँगा। हमने पूछा वो कौन सी जमात है? तो फरमाया वो औलिया इकराम की जमात है जिसको मैं क़यामत तक मोहब्बत करता रहूँगा, क्योंकि ये जलसा अज़मत औलिया का जलसा है। सामाईन मुकर्रम, अल्लाह औलिया की जमात से मोहब्बत कर रहा है। और किन से? मुत्तकियों से, तकवे वालों से। तकवा क्या होता है? परहेजगारी क्या होती है? हराम हलक से ना गुजरे, ये तकवा है। नमाज एक वक्त भी कज़ा ना हो, ये तकवा है। और अपने मामूलात ज़िंदगी में शरीयत को सामने रखे, ये तकवा है। ज़िंदगी का काशाना वज़रूय शरा सुन्नत पर गुजारे, ये तकवा है। जिस्म भी पाक, रूह भी पाक, जहन भी पाक, नज़र भी पाक, ज़बान भी पाक जिसकी हो जाए वो साहिबे तकवा कहलाता है। अब मुझे बिला तमसील कहने दो, जो साहिबे तकवा है अल्लाह उन पर अपनी रहमतों को बरसाता है। अब जरा ये देखना है, अज़मत औलिया के जलसे में अगर देखा जाए, अंबिया में मुस्तफ़ा जैसा कोई तकवे वाला नहीं, सहाबा में अबू बकर से बढ़कर कोई तकवे वाला नहीं, ताबईन में इमाम आज़म अबू हनीफा जैसा कोई तकवे वाला नहीं, तबे ताबईन में अब्दुल्ला जो है मुबारक जैसा कोई जो है हामी व नासिर व तकवे वाला नहीं। औलिया में देखा गया बड़े बड़े तकवे वाले जन्म लिए, मगर अब्दुल कादिर जैसा, गौसे आजम जैसा कोई तकवे वाला नहीं। अल्लाह उस वक्त भी मोहब्बत, अब भी मोहब्बत, क़यामत में भी मोहब्बत। और इतना ही नहीं कहता, फरिश्तों को बुलाकर कहता जिब्रील उठो, कहा मालिक क्या करूं? जाओ दुनिया में ऐलान करो मैं फलां बिन फलां से मोहब्बत कर रहा हूं, तुम भी मोहब्बत करो। दुनिया में ऐलान हुआ, ये जलसा नौजवानों का सजाया हुआ बज़ाहिर है, मगर इससे पीछे जो है कुदरत की ताकत काम कर रही है। इसके पीछे मदीने वाले मुस्तफ़ा का शियार काम कर रहा है। सामाईन मुकर्रम, हाफिज साहब ने बार बार मुतालबा किया है कि वो सेब का वाक़या सुना दें। बारह हम कहते आ रहे हैं, खानकाह अख्ताब बेलूर में भी हमने कहा था, मगर आरज़ू है मैं कह देता हूँ। अबू सालेहा मूसा जंगी दोस्त, ये गौसे पाक के बाबा का नाम है। उम्मुल खैर फातिमा आपकी अम्मी का नाम है। और आपकी विलादत 470 पर 471 बमकाम जीलान। सामाईन मुकर्रम, लाइट ऑफ हो गए हैं तो गौस की आमद है, क्योंकि नूर वाले को दुनिया ये नूर की जरूरत नहीं। तो लिहाजा 470 पर 1 हिजरी। अक्सर जब मैं खिताब करता हूं तो लाइट चले जाती है, पता नहीं, फिर सम सेकंड के बाद फिर आ जाती है। मेरा ईमान है कि अब्दुल कादिर यहाँ, मेरा ईमान के रसूल आजम यहाँ, मेरा ईमान के ख्वाजा अजमेर यहाँ, मेरा ईमान के अहमद रजा यहाँ। सामाईन मुकर्रम, मलाइका फर्श को छोड़कर फर्श पर ईदगाह के मोहल्ले में क्यों? अल्लाह के महबूब का जिक्र। अब सुनो, हाज़रीन मुकर्रम, अबू सालेहा मूसा जंगी दोस्त दरियाए दजला के किनारे जा रहे हैं। कनात भूख ज़्यादा है, आप चलते जा रहे हैं, मगर एक सेब आया जो ज़यानुल मजलिस में हमारे ख़वातीन जितने भी माई बहनें हैं बड़े शौक़ से मजलिस पढ़ते हैं। यकीनन इसी की बरकत के साल भर वो खुश रहते हैं। मजलिस जब पढ़ते हैं तो दूसरी मजलिस में गालिबन सेब का वाक़या अल्लामा नादिर साहब ने जिक्र किया है कि जब जा रहे थे बहजतुल असरार ने भी इस बात का, और मैंने
इस सेब के वाक़ये की सनद अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी के वालिद मोहतरम शहजादे गौसे आज़म सैयद शाह अल्लामा मौलाना ख़ादिर बादशाह साहब क़िबला क़ादरी से बाज़याफ्ता इसकी सनद ले रखी है, ताकि गुंटकल का कोई मौलवी मुझे ना टोके। मैंने सैयद साहब से इसकी सनद ले रखी है। सामाईन मुकर्रम जा रहे हैं, सेब बहता गया, आपने उठाकर खा लिया। खाने के बाद दिल में एक कैफियत पैदा हुई, मैंने सेब खा लिया, अब मुझे जाकर बख्शिश करवाना है। तो अब मैं यहाँ इस बात को जो है इस अंदाज से पेश करूं, इस अंदाज से अबू सालेह दौड़ रहे हैं, कभी इमामा गिर रहा है, कभी रुमाल जमीन पर आ रहा है, कभी आप जमीन पर आ रहे हैं, कभी रेती आपके जो है जिस्म को छू रही है, दीवानावार भाग रहे हैं। आलम क़याम में हमने पूछा, हजरत इतना तेजी क्यों, भागने की वजह क्या है, आहिस्ता भी जा सकते थे। अबू सालेह ने क्या कहा, गौसे पाक के वालिद ने, सुनो मोहतरम, हम इसलिए दौड़ रहे हैं, जो सेब मैंने खाया है वो मेरे मैदे में पहुंचेगा, मैदा उसको हजम करेगा, यूरिनरी ट्रैक के जरिए किडनी तक जा पहुंचेगा, वहां से फुजलात बाहर निकल जाएंगे, लिवर पर वो ग़िज़ा के असरात आएंगे, वो ब्लड को पंप करेगा, हार्ट तक पहुंचाएगा, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा। ये सब सिस्टम करने के लिए आज की मेडिकल साइंस 6 घंटे की बात बताती है, मगर 900 साल पहले अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने सिस्टम ऑफ मेडिकल साइंस को सामने रखकर कहा, जो सेब मैं खाया हूं वो सेब मेरे मैदे में तो चला गया, किडनी तक नहीं पहुंचाऊंगा, लिवर तक नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि उसका एक ड्रॉप ऑफ ब्लड हराम हो जाएगा, तो मैं हसन और हुसैन को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसीलिए वो सेब कन्वर्ट होने से पहले मुझे माफी मांगना लाजिम। इमामा गिर रहा, गिरने दो, रुमाल गिर रहा, गिरने दो, जख्म आ रहा है, आने दो, मगर सेब को मुझे बख्शवाना जरूरी है। दौड़े दौड़े जा रहे हैं, मैंने पूछा आखिरकार ये सेब में है क्या जो अबू सालेह इतनी तेजी से भाग रहे हैं। सामाईन मुकर्रम, इसको देखना हो तो बाबे अली और मनाकिब फातिमा को देखो। हजरत अली, हजरत फातिमा, दोनों का ऐसा जोड़ा अल्लाह ने 2 जोड़े बड़ी खूबसूरत बनाए, एक आदम और हव्वा का, दूसरा अली और फातिमा का। बिठाया दोनों आमने सामने, हजरत फातिमा को शिद्दत की बुखार, खवातीन गौर से सुने, शिद्दत की बुखार। फातिमा तो ज़हरा ने कहा, मेरे सरताज, मेरा दिल चाहता है कि मैं सेब खाऊं। कंसंट्रेट करें, क्या पूछ रही अम्मी जान फातिमा तो ज़हरा, सेब खाऊं। अली ने कहा अच्छी बात, मगर पैसे नहीं, गरीबी हालत, मुफलिसी हालत। कैसे हैं नबी के घर वाले जो खुद भूखे रहकर जमाने को पाले हैं। अली शेर खुदा अपनी जंग वाली जिरा निकाले, ले जाकर जो है उसको गिरो रखा, सेब को खरीदा। जब लेकर पलट रहे थे, असर का गालिबन वक्त था, सूरज मध्यम मध्यम डूबने पर आ रहा है। साहिल आवाज देता है, ए अली, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। इम्तिहान, गुंतकल भी इम्तिहान देख रहा है। अल्लाह जब इम्तिहान लेता है, कभी बरसा के लेता है तो कभी तरसा के लेता है। करबला में तरसाया, अजमेर में बरसाया, वहां हुसैन आजम कामयाब, अजमेर में ख्वाजा आजम कामयाब। तो अली का इम्तिहान, अली कुछ दे दो। हजरत अली ने वो सेब साहिल के झोली में डाल दिया। अब साहिल चला गया। फातिमा के घर अली खाली हाथ। बीवी भी कैसी बीवी, तैयबा, ताहिरा, शाकिरा, आबिदा, साजिदा, जिनके कदमों पर गौसे आजम का इमामा निछावर, जिनके कदमों पर हसनैन की तलवारें निछावर, जिनके कदमों पर ख्वाजा का शियार निछावर, जिनके कदमों पर हमारे दिल निछावर।
मछली के नाखुदा सेब फातिमा लिया तो था, मैंने तो लेकर आया तो था, मगर क्या करूं? साहिल ने पूछा, नबी की सुन्नत थी, भूखे रहो खैरात करो। मैंने दे दिया। फातिमा बिठा दिए शेर खुदा, कहा हुजूर इंतजार करें। कहा फातिमा किस बात का इंतजार करें? अब अल्लाह की रहमत जवाब देगी, अल्लाह की रहमत जवाब देगी। दरवाजा खटका दिया, अली ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, नूरानी चेहरा, नूरानी तबक, हजरत अली के हाथ से फातिमा के गोद में। फातिमा ने काउंटिंग शुरू की। मुर्तजा ने कहा, फातिमा गिनती क्यों हो? अली जानते नहीं, अल्लाह 1:10 देता है। दिगर महीनों में 1:10, रमजान में 1:70। तो लिहाजा अली तुम एक देकर आए हो, मैं देखती हूँ 9 है या 10। काउंटिंग हो गई, 10 से बाहर आए। फातिमा ने कहा हम 21 दिन खाएंगे, 21 डेज। दोनों मिलकर उन सेबों को नोश फरमाया। जैसे ही खाना था, अय्याम गुजर गए। अब हादी साहब की मौजूदगी में ईदगाह के नौजवानों, इस बात को कान खोलकर सुन लो, हलक से जान निकल जाए, अली के बच्चों से मोहब्बत कभी नहीं छोड़ना। माल चला जाए, थोड़ा लॉस है, जायदाद चले जाए, थोड़ा लॉस है, मगर फातिमा के बच्चों की मोहब्बत चले गई, सब कुछ लॉस ही लॉस है। अब जो 10 सेब खाए थे, एक सेब हसन बनकर चमका, दूसरा सेब हुसैन बनकर चमका, तीसरा सेब हसनुल मसना बनकर चमका, चौथा सेब ज़ैनुल आबिदीन बनकर चमका, पांचवा सेब बाखिर बनकर चमका, छठा सेब इमाम जाफर सादिक बनकर चमका, आठवां सेब अस्करी बनकर चमका, नौवां सेब तकीयुद्दीन बनकर चमका, 10वां सेब तकीयुद्दीन बनकर चमका। तो 11वां सेब कहां गया? क्वेश्चन है, 10 खाए थे, फातिमा के 10 बेटे, कोई शहीद आजम और कोई सादिक आजम, कोई मदार आजम, कोई मददगार आजम। फातिमा के बच्चों का जवाब नहीं। दुनिया सर पटक कर मर जाए, शब्बीर का सजदा ला नहीं सकती, हसन की सुलह ला नहीं सकती, जाफर की सदाकत ला नहीं सकती, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत ला नहीं सकती, अस्करी का शियार ला नहीं सकती। मगर मैं कहना चाहता हूं, 10 से 10 नौजवान, अब 11 कहां? अल्लाह कहता है आ गए हैं। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जिब्रील जो सेब लाए थे, अली के जिरा गिरो रखने पर उस सेब को ले जाकर दजला में डालो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा शेखुल इस्लाम, ले जाकर दरियाए दजला में डालो। मैं कनाअत पर, मैं शजाअत पर अबू सालेहा को लाऊंगा। जैसा ज़हने आदम पर पर्दा डाला था, जैसा यूसुफ पर पर्दा डाला था, जैसा ज़करिया पर पर्दा डाला था, उसी अंदाज से अबू सालेहा के जहन पर भी भूख का पर्दा डालूंगा। वरना कहां खाते? नहीं खाते हो। डाला रहमत का पाकीज़ा पर्दा, फरिश्तों ने हाथ खींचा, वो सेब बह रहा था, अबू सालेहा ने पकड़कर खा लिया। सामाईने मुकर्रम, हम पूछते हैं, हसन आ रहे थे, सेब अल्लाह के नूर के रंग में नहा रहा था, हुसैन आ रहे थे, सेब जबरूतियत में नहा रहा था, हजरत जो है हसनुल मुसन्ना आ रहे थे, सेब अल्लाह की उलूहियत में नहा रहा था। एक बतिगरे अहले बैत के अथार के 10 इमाम आ रहे हैं, 11वें
इमाम को अल्लाह कभी नूर से रंग रहा है, कभी जबरू से रंग रहा है, कभी लाहू से रंग रहा है, कभी हाहू से रंग रहा है, पूरा रंग में रंगा। हमने कहा क्या हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में एक ही सिचुएशन है? रब कहता नहीं नहीं, इससे पहले मेरे महबूब का भी हुआ है। आदम आ रहे थे, महबूब को नूर से नहला रहा था, नूर आ रहे थे, महबूब को रंग रहा था, नबी आ रहे थे, महबूब को रंग रहा था, खलील आ रहे थे, महबूब को रंग रहा था, मसीह आ रहे थे, महबूब को रंग रहा था, जकरिया आ रहे थे, महबूब को रंग रहा था। ईसा के बाद आफ्टर 500 ईयर्स के बाद आमिना के गोद में जिस अंदाज से मैंने रसूल आजम को भेजा, रसूल आजम को भेजा, उसी अंदाज से क़स्बे ईरान जीलान में उम्मुल खैर के गोद में मैंने गौसे आजम को भेजा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उम्मा अहले सुन्नत जिंदाबाद। तो हाज़िरीन मुकर्रम, एक तरफ हुजूर की मीलाद को रखें, एक तरफ गौसे आजम की मीलाद को रखें। हुजूर सजदा करते हुए आ रहे हैं, जबान पर सुभान रब्बियल आला नहीं। मौलवियो, आज नमाज में तुम जोर तस्बीह पर देते हो, हमारा ईमान है, हमारी शरीयत है, हम मानते हैं, मगर नबी का पहला सजदा सुभान रब्बियल आला नहीं, रब्बी हबली उम्मत। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। इसीलिए अहले सुन्नतुल जमात नबी का मीलाद मनाती है, ताकि उस सजदे रसूल का हम शुक्र अदा करते हैं। क्या कहा नबी ने? रब्बी हबली उम्मती। जब हुजूर गौसे पाक को देखा गया, रोजे के साथ आ रहे हैं। हमने पूछा हुजूर, नबी सजदे से और तुम रोजे से, क्या मतलब? रोजे में भी बंदा अल्लाह के करीब, सजदे में भी बंदा अल्लाह के करीब। हम दोनों गए और गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे नाना ने कहा रब्बी हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे। कसम खाता है अब्दुल कादिर, जब तक मेरे नाना की उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी मैं कदम नहीं रखूंगा। तो हाज़िरीन मुकर्रम, अब तफसीलात बहुत ज्यादा हैं, मुझे नुकात पर जो है मबनी बयान करना है, आप गौर से सुने। गौसे पाक अज़मत औलिया की जान है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की ज़बान में अल्लाह ऐसी ताकत दे रखा था। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसा अंबिया में मेरा जवाब नहीं, वैसा औलिया में अब्दुल कादिर का जवाब नहीं। 7 साल की उम्र, शहर जीलान, एक औरत रोती हुई बारगाह जो है अबू सालेहा में आई या अब्दुल्ला सोमई में आई। आने के बाद कहा, हुजूर मेरा बच्चा मर गया, आप इसको जिंदा करें। अकीदा देखें औरत का, मर गए सो मुर्दे को लाकर कह रही है जिंदा करें। अब्दुल्ला सोमई गुस्से में आए, ये तो तकदीर है, इसको कौन क्या कर सकता है, वापिस जाओ। बड़ी आस लेकर आई थी, रोती हुई जा रही। हजरत कैलूनी एक बुजुर्ग बैठे हैं, देख रहे हैं, फरमाते हैं, माई बड़ी आस लेकर आई है, वापिस रोते हुए जा रही है। कहा मैं मुर्दा बच्चे को लाई थी, ये खानदान जिंदा करता है, मगर क्या करूं, उन्होंने मुझे मायूस कर दिया। बैठ जा, बिठा ली। अब देखो वहां इन्हीं का नवासा, शहंशाह जीलान, महबूब सुबहान, कंदील नूरान खेलने आएंगे। आ रहे हैं, जैसे जैसे आए, मजाजी हकीकी, डुप्लीकेट वर्जिनल, डुप्लीकेट बच्चों को सुला दिया मुर्दे की शक्ल में। चक्कर लगाते लगाते कहते हैं खुम बिस्मिल्लाह, उठ गए मुर्दे। ये खेल देखकर खैलुली फरमाते, माई जा, उन डुप्लीकेट बच्चों में तेरे वर्जिनल मुर्दे को भी रख दे। कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की, जरूर वो जिंदा होगा। उस दौर के बुजुर्गों का अकीदा, मजाजी मुर्दों में हकीकी मुर्दा। महबूब सुबहान का चक्कर 1 2 3 4 5 6, 7वां चक्कर शुरू। रब्बी देख रहा है, मुस्तफा भी देख रहे हैं, फातिमा बकी से देख रहे हैं, हसन बकी से देख रहे हैं, हुसैन करबला से देख रहे हैं, अबू सालेह अपनी मस्कन से देख रहे हैं, अबू सईद अपनी मरकज से देख रहे हैं। सब देखते देखते आ रहे हैं, अपनी जो है नशिस्तों पर बैठकर
इम्तिहान गौसे जीलान का 7वां चक्कर लगाते लगाते अब्दुल कादिर ने ठोकर मारकर कहा, खुम बीज़नी। अब्दुल रज़्ज़ाक साहब किबला जो बैठे हैं, बीज़निल्लाह नहीं कहा, बीज़नी। अगर कोई मौलवी कल सुबह मुझे पूछ ले बीज़नी बिटवीन बीज़निल्लाह डिफरेंस क्या है, बीज़नी मेरे हुक्म से उठ जा, बीज़निल्लाह अल्लाह के हुक्म से उठ जा। मगर गौसे पाक ने अल्लाह का हुक्म नहीं लाया, बल्कि कहा कुम बीज़नी, मेरे हुक्म से उठ जा। डुप्लीकेट के साथ ओरिजिनल मुर्दा भी उठकर खड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामाईने मुकर्रम, जब मजाजी मुर्दों के साथ हकीकी मुर्दा उठकर खड़ गया, अब मुझे पूरे इश्तियाक से कहने दो, या अब्दुल कादिर आपने बिस्मिल्लाह क्यों नहीं कहा? तो आपने फरमाया, आंख मेरी देखना खुदा का, ज़बान मेरी बोलना खुदा का, हाथ मेरा पकड़ना खुदा का, पैर मेरा चलना खुदा का, सीना मेरा कलाम खुदा का, और सीरत मेरी वजहुल्लाह खुदा का। यहाँ तक के रब तबारक व तआला मेरे अंदर रच रच बस गया, रब बस गया है। ज़बान मेरी है मगर बोलना खुदा का था, तो हकीकी भी उठकर खड़ा। अरे जब मुर्दा जिंदा हो सकता है, कैंसर के मरीजों अब खुशियां मनाओ, अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं में मन्नत कर लो, कैंसर की बीमारी दफा हो जाए। मांगो अब्दुल कादिर से, डायरेक्ट मांगो। अल्लाह से मांगना जरूरी, मगर अल्लाह देता किसके जरिए? मदीने वाले मुस्तफा के हाथ में कायनात का तबक, उस तबक की एक शियार बगदाद, उसकी एक शाख अजमेर, उसकी एक शाख गुलबर्गा, उसकी एक शाख किचोचा, उसकी एक शाख वेलूर, और उसकी एक शाख चिपगिरी शरीफ, और उसी की शाख सैयद शाह मस्तान की चौखट। इन शाखों पे सौदा आसमान का आता है, डायरेक्ट लोगे जल जाओगे। तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी घर तक डायरेक्ट नहीं आती। क्या बात है? पहले पावर हाउस, मेरे नॉलेज के मुताबिक पहले पावर हाउस, बिल, उसके बाद ट्रांसफार्मर, उसके बाद मीटर, उसके बाद मेन स्विच, उसके बाद मामूल जो बोर्ड होता है उस पर, उसके बाद तार के जरिए बल्ब तक। पहले मदीना, हाँ नौजवानों, पहले मदीना, मेरे रसूल का तैबा, पहले मदीना, वहां से ट्रांसफार्मर मौला अली, और मीटर अब्दुल कादिर जिलानी, सुभान अल्लाह, मेन स्विच ख्वाजा अजमेरी, सुभान अल्लाह। कीबोर्ड मस्तान अली। अब चमकेंगे तो अब्दुल सत्तार हादी चमकेंगे, चमकेंगे तो हबीबुर रहमान चमकेंगे, चमकेंगे तो जो अख्ताब वेलूर चमकेंगे, चमकेंगे तो मखदूम सिमनानी चमकेंगे, चमकेंगे तो बरेली का ताजीदार मुजद्दिद आजम अहमद रजा चमकेंगे। बल्ब चमकेगा, तार नहीं चमकता। तार चमकाता है, बल्ब चमकते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर शेखुल इस्लाम, नारे तकबीर। अब्दुल कादिर जिलानी से डायरेक्ट मांगो, या गौस अल मदद। जरूर बगदाद से मदद गुंतकल आती है। ये मेरा ईमान है, कोई माने ना माने, हमारा सौदा पसंद आए तो लो, या हमारे सर पे रख दो। अब्दुल कादिर जिलानी का जूता वहां काम करता है जहां इस्राइल का इमामा नीचे गिरता है। हाजिरीन मुकर्रम, कौन है गौसे आजम? आज तूफानों से परेशान, कभी सुनामी से परेशान, कभी कोरोना से परेशान, कभी बीमारियों से परेशान। रसूल आजम की उम्मत का संगम आज तूफान में
गवर्नमेंट इसके तदाबीर विशाखापट्टनम से जो है बार बार मैसेजेस कि बूंदाबांदी की संभावना, गारंटी नहीं कि कब बरसेगा, कब से खत्म होगा। आओ जमाना मेरे गौस के हाथ में, क्यों हसनैन का नाना मेरे गौस के हाथ में, अल्लाह के तबकात मेरे गौस के हाथ में। आया था दजला में तूफान, साहिब बहजतुल असरार, दूसरी किताब शरह तमहीदात हमदानी, तीसरी किताब ज़यानुल मजालिस, सामाईन मुकर्रम। वाक़िया सुनो, बड़े बड़े पादरी जिनको फादर्स कहते हैं, बड़े बड़े पंडित, ये सब आ गए गौसे पाक की बारगाह में। हुजूर दजला में तूफान, परेशान बगदाद की आवाम, हमने बहुत कोशिश की, तूफान नहीं थम रहा है, आप ही की ये कुदरत है, आप ही की ये कुदरत है जो इस तूफान को खत्म कर दे। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कमर पर अपना रुमाल बांधा, हाथ में असा लिया, इमेजिन जैसा तुम्हारा जहन है, हाथ में असा लिया, हम रंगे पैगंबर, चेहरे पर नूर हसन का तो जुजाजे पर नूर हुसैन का, चलना जाफर सादिक का तो बैठना इमाम हसन अस्करी का। निकले, मुरीदों ने कहा हजरत तूफान बड़े जोर पर है, दरख्त गिरते चले जा रहे हैं, हवाएं तेज चल रही हैं। गौसे पाक ने क्या कहा, डरो मत, जमाने का निजाम मेरे हाथ में, डरो मत, जमाने का निजाम मेरे हाथ में। ये नहीं कहा कि विशाखापट्टनम का निजाम मेरे हाथ में, कावेरी का निजाम मेरे हाथ में, कृष्णा व नर्मदा का निजाम मेरे हाथ में, ताप्ती व अमेज़न का निजाम मेरे हाथ में। ये नहीं कहा कोल्लेर हो या नागार्जुना सागर, दजला हो या पैसिफिक ओशन, या अंटार्कटिक हो या अटलांटिक, दुनिया का कोई भी ओशन हो, गौसे पाक ने क्या कहा, पूरे समंदर मेरे हाथ में, अनंतपुर का गुंतकल मेरे हाथ में, हबीबुर रहमान की चौकट से निकलकर जुलूस मस्तान तक पहुंचता है, मदद गौसे आजम के हाथ में। सामाईन मुकर्रम, जब तक हम सुन्नी यहां जिंदा, गौसे पाक का फैजान भी जिंदा। डरो मत, तेज आंधी, बूंदा बांदी नहीं, पूरा सावन की घटा, निकल पड़े शहींशाह जीलान, महबूब सुबहान, कंदील नूरान, माशूक यज़दान, सरचश्मे नूरान, शहबाज लामकान, मुहियुद्दीन वलीसलाम, अब्दुल कादिर जीलान। दजला रास्ता दे रही है, दजला रास्ता दे रही है। गौसे पाक दरिया के तहत तक गए, पढ़ाने खसीदे गौसिया, मैं मेरी जबान से नहीं कह रहा हूं, तुबूली फिस समाई वल्लार्दि दुक्कत वो शाउसुस सादती खत बदाली, बिलादुल्लाह तहता तहता तहता, बिलादुल्लाह तहता। फरमाया मैं इतना अंदर तक गया, इतना अंदर तक गया, जमीन नजर आने लगी, मेरा आसा गाड़ा, दजला को वार्न किया, वार्निंग दिया, किसे, पानी को। कभी पानी किसी का सुनता है, डुबोकर मार देता है। वो गौसे पाक थे, कहा अब क़ियामत तक मेरा आसा पार करके बगदाद का बॉर्डर नहीं छूना। कसम अल्लाह की, जितने ज़ायरीन 2018 में बगदादुल मोहल्ला गए, मैंने उनकी ज़बानी सुना है। जनाब फारूक साहब 60 फीट रोड, इन्होंने बगदादुल मोहल्ला की ज़ियारत की है। आज भी वो आसे का निशान जहां पिल्लर बनाया गया, पानी बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आया। पानी बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आया। बगदाद में देखा, बगदाद में देखा, पानी
इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा पानी कासे में, सागर गागर में कैसे आ गया? वहां ख्वाजा ने नहीं कहा कि अल्लाह के हुक्म से आ, ख्वाजा बुला रहे हैं आजा। हम हिंदुस्तानी हैं, किसी के पढ़ाने से हमने कलमा नहीं पढ़ा है, हमने गरीब नवाज के सदक़े में कलमा पढ़ा है। हम किसी देवबंद के मुल्ला के वफादार नहीं, हम ख्वाजा अजमेरी के वफादार हैं, जिन्होंने 1 लाख 2 लाख नहीं, 10 लाख 20 लाख नहीं, 90 लाख पीपल्स को कन्वर्टेड इनटू इस्लाम में ज्वाइन किया है। हमारी जिंदगी, हमारी बीवियां, हमारे बच्चे, हमारा पूरा करम ख्वाजा की धरती पर हम मारना चाहते हैं। हमारा आका जाकिर नायक नहीं, हमारा आका अजमेर वाला ख्वाजा है। ख्वाजा ने हमें बनाया है, यह अजमत औलिया का जलसा है। इसीलिए जहाँ गौस हो वहाँ ख्वाजा भी हो। सामाईन मुकर्रम, अब मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। पीराने पीर रोशन जमीर की एक किरण जब अजमेर पर पड़ी, हुजूर गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे हिंदुस्तान पर परचम लहराया। ये कौन है औलिया जिनके जहन में, जिनके दिल में 24 घंटे अल्लाह का नूर रहता है? क्या रहता है? अल्लाह का नूर रहता है। अब सुनो हाफिज साहब, तवज्जो। एक बच्चा बगदाद की जमीन पर रेती में बैठकर घर बांध रहा है। जब बांध रहा था, अब्दुल्ला इब्न मुबारक रास्ते से जा रहे हैं। औलिया क्या होते हैं सुनो, ये शहजादे हैं हुजूर कादर बादशाह साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह के। ये बच्चों को मामूली मत समझो। 6 साल का बच्चा बालू से, उर्फियाम में कह रहा हूं, बालू यानी रेती से घर बांध रहा, तोड़ रहा है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक गुजरते गुजरते जब बच्चे को देखा तो दिल में ख्याल आया, ये बच्चे को क्या सलाम करना, छोटा है। आप आगे चले गए। फिर दिल बोला, मेरे नबी, सुन्नत है मेरे नबी की, बच्चों को सलाम करते। हजरात बैठे हैं, बच्चों को सलाम करें। जब वो जवाब देते हैं तो किस्मत बदल जाती है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक वापिस आए, उस बच्चे से कहा, अस्सलाम अलैका या तिफ्ल, ऐ बच्चे तुझ पर सलामती हो। बच्चा क्या जवाब देता है सुनो, 6 साल का, वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल्ला इब्न मुबारक। कैसा रोशन ज़मीर है, कैसा रोशन ज़मीर है। वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल्ला इब्न मुबारक। आपने कहा मेरा नाम तुम्हें कैसे मालूम? नहीं जानते, आलम अरवा में मैं सामने था आप पीछे थे। नहीं जानते, आप पीछे थे मैं सामने था। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक दोनों हाथ बांध लिए। बड़े मुत्तकी, बड़े मुहद्दिस हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक, मामूली हस्ती नहीं। आप खड़े होकर कहा, हो ना हो ये बच्चा रोशन ज़मीर है, मैं इससे सवालात करूंगा तो ये जवाब देगा। पूछा, बच्चे रेती से घर बनाते हो, तोड़ते हो, क्या मामला है? ये अल्लाह का निजाम है, दुनिया उसी ने बनाया, वही फना करेगा। किसी को पूछने का हक नहीं, जैसा मैं बनाकर तोड़ रहा हूं। फिर दूसरा सवाल अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने पूछा, बच्चे कभी रोते हो, कभी हंसते हो? अल्लाह के अजाब को देखकर रोता हूं, अल्लाह के अजाब को सुनकर या देखकर रोता हूं, हुजूर की चौखट को देखकर हंसता हूं। अल्लाह का फजल याद आता है। तो आखिरी सवाल अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने पूछा, नफ्स जो अंदर है, दिल के अंदर जो गलत काम कराता है, नफ्स में, अक्ल में, हार्ट के अंदरूनी हिस्से में, इंटेलिजेंसी में क्या फर्क है? बहुत बड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन है। आज अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बातें सामने आ जाएंगी। नफ्स में साहब, नफ्स में, अक्ल में क्या फर्क है? तो फरमाते हैं, जो आप मुझे बच्चा समझकर आगे चले गए, जो मुझे बच्चा समझकर आप आगे चले गए, वो नफ्स है। जो नबी की सुन्नत याद करके वापस आए, वो अक्ल है। सामाईन मुकर्रम, पूछा, बच्चे आपका नाम क्या है? फरमाया, मेरा नाम मालिक बिन दीनार है। तो
सामाईन मुकरम, ऐसे आरिफों को, ऐसे रोशन ज़मीरों को कौन क्या पढ़ा सकता है? मछली के बच्चे को तैरना सिखाने की जरूरत नहीं, मछली का बच्चा खुद ब खुद तैरना सीख जाता है। तो सामाईन मुकर्रम इतना याद रखें, औलिया की मोहब्बत दुनिया और आखिरत में हमारे ईमान की जमानत रखती है। अब मैं 3 बातें अर्ज करके बात को इख्तिताम की तरफ लाऊं। पहली बात, एक हदीस आती है सही बुखारी, बहकी शुएबुल ईमान, मिशकातुल मसाबी, सुनन इब्ने माजा, कुतुब अहादीस, और रावी अनस इब्ने मालिक, रावी अबू हुरैरा, रावी जो है हजरत अबू दुजाना, मुख्तलिफ सहाबा से ये हदीस रिवायत करते हैं। सरकार 3 दिन तक मगरिब की नमाज के बाद किसी से मुसाफा किए बगैर घर में चल दी। सहाबा परेशान, जब वापस आए चौथे दिन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली बैठकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गया, मगरिब के बाद मुसाफा नहीं हो रहा है, क्या मामला है? सरकार फरमाते हैं, मैं अल्लाह से बात करने के लिए तेजी से हुजरे में जा रहा हूँ। क्यों? इसलिए अल्लाह की बारगाह में मैंने ऐसा सवाल रखा है, मालिक मेरी उम्मत के औलिया का मकाम क्या है? अज़मत औलिया का स्टेज सजाने वाले ईदगाह के नौजवानों, इस स्टेज की तारीफ रसूलुल्लाह ने हुजरे में की है। फरमाया औलिया का मकाम क्या है? अल्लाह फरमाता, मेरे हबीब पहले दिन की बात 70,000 औलिया को ये पावर दूंगा, एक एक वली 1,000 गुनहगारों को हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। दूसरे दिन मेरा ईमान गवारा ना किया, मैंने अल्लाह से कहा, मालिक कम है कम, फज़ब्ता ज़ब्तहू, और बढ़ा दे, और बढ़ा दे। अल्लाह कहता है, महबूब एक एक वली 70,000 नौजवानों को जो गुनहगार हैं, सियाकार हैं, इनको लेकर जन्नत में जाएंगे। फज़ब्ता ज़ब्तहू, फरमाया मालिक और बढ़ा दे। तीसरा दिन रसूल अरबी का सजदा, अल्लाह का इनाम, हुजरा मुस्तफा, हम दिलों की धड़कन मदीनतुर रसूल। सरकार फरमाते हैं और बढ़ा दे। अल्लाह कहता है, महबूब क़यामत जस्टिस का दिन है, क़यामत इनाम के तकसीम का दिन है, क़यामत दोज़खी को दोज़ख में, जन्नती को जन्नत में भेजने का दिन है। मगर मुस्तफ़ा तुम्हारा इसरार, मेरा इकरार इतना बढ़ गया, ऐ हबीब पाक तराजू बाद में लगाऊंगा। हदीस कोई मौलवी देवबंद का अगर देखना चाहता है, बहकी शुएबुल ईमान देख ले, बुखारी किताबुल जनाइज देख ले, सही मुस्लिम किताबुल ईमान देख ले। क्या फरमाते अबू हुरैरा, तराजू बाद में, कुर्सियां बाद में। मैं कहूंगा सिर्फ एक वली जो तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर है, आधी उम्मती 50% ऑफ पीपल इन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, इनको लेकर वो अकेला जन्नत में दाखिल होगा, और उसके बाद हर वली 70 को लेकर जो दाखिल होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर शेखुल इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज क्या हो रहा है? मस्तान अली के दरबार पर गए, कहते हैं नुमाइंदगान पत्थर है। अब्दुल सत्तार हादी के दरबार पर पत्थर है। गुलबर्गा जाने की तौफीक हुई, कहते हैं पत्थर है। अजमेर जाने के जो है तौफीक हुआ, मजार को घूर रहा है, कहता है पत्थर है। नौजवानों कान खोलकर सुन लो, बगदाद गया, कहता है पत्थर है। करबला गया, कहता है पत्थर है। अल्लाह ने चाहकर कहा, अच्छा पत्थर कहता है तुझे दौलत दूंगा, हज फर्ज करार दूंगा,
किस्मत पत्थरों की देखना है तो हरम में बुलाऊंगा। उजला उजला नहीं चूमा, हरा हरा नहीं चूमा, काला काला चूम। उजला नहीं चूमा, हरा नहीं चूमा, शहीद का लाल नहीं चूमा। अब काबे में बुलाऊंगा, कपड़े उतारूंगा, सर के बाल मुंडाऊंगा और उंगलियों के बल चलाऊंगा। तू आकर पत्थर चूमेगा, जिसको हजरे अस्वद कहते हैं। हजरे अस्वद क्या है? हजरे अस्वद उमर फरमाते हैं, ए हजरे अस्वद तू पत्थर है, पत्थर पत्थर। मैं तुझे नहीं चूमता था, मगर मेरे नबी ने तुझे चूमा है। मेरे नबी ने तुझे चूमा है, मैं इसलिए तुझे चूमता हूं, वरना तुझे नहीं चूमता। अब हाजी बनने के लिए हजर का बोसा करीब हो या दूर से, नजदीक जाकर हो या इस्तेलाम से लेना जरूरी, तभी तो हाजी बनेगा। तो लिहाजा अब मुझे कहने दो, जो काबतुल्लाह में है वो जन्नती हजर है, अजमेर वो बगदाद में जो है वो जन्नती बशर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबतुल्लाह में मेरे रसूल ने हजर को चूमा है, फातिमा के घर में मेरे रसूल ने जन्नती बशर को चूमा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। एक हजर को तू चूमेगा नहीं, मेरा ईमान कहता है जब तू काबे के सामने खड़ा होगा, काबतुल्लाह थप्पड़ मारेगा। अजमेर था बख्शा गया, बगदाद था बख्शा गया, गुलतकल था बख्शा गया, गुलबर्गा था बख्शा गया। सुन, मैं तुझे नहीं बख्शता जब तक तू चूमता नहीं, मैं तुझे हाजी बनने नहीं दूंगा। हाजी बनने के लिए पत्थर का बोसा लाजिम। और सामाईन मुकर्रम, फाइनल में सुन लो, हजरे अस्वद जन्नती हजर, हसनैन जन्नती बशर। क्या बात है। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश की जाती है कि आप अपने दिल को ईमानी दुनिया से जो है आबाद रखने की जो कोशिश करें। अली के लालों से मोहब्बत पैदा करें, फातिमा जहरा की औलाद से मोहब्बत पैदा करें। क्यों? एक तरफ कलामुल्लाह, एक तरफ औलाद रसूलुल्लाह। जब ये दो पटरियां हैं, हमारा इंजन सही सालिम जाकर जो है मंजिल तक पहुंच जाएगा। क्यों? इसलिए कि अली जितना पावरफुल है उतना पावरफुल कोई और नहीं नबी के बाद। सामाईन मुकर्रम, नमाज खजा हो गई, किसी के लिए सूरज पलटा था नहीं, अली के लिए पलट गया। किसके लिए? अली के लिए पलट गया। और सूरज से हमने पूछा, वो सूरज बता डूबेगा कब? सूरज कहता है, रोजाना पूछते तो टाइम बताता। आज मैं पब्लिक के लिए नहीं निकला हूं, अली के लिए निकला हूं। अली 5 मिनट पढ़ेंगे तो 5 मिनट रुकूंगा, अली 10 मिनट नमाज पढ़ेंगे 10 मिनट रुकूंगा, अली 20 मिनट पढ़ेंगे 20 मिनट रुकूंगा। लिहाजा अली रज़ी अल्लाह ताला की नमाज जब तक नहीं होती मैं डूबूंगा नहीं। बेशक बेशक। और सुनो, रोजाना अली सूरज को देखते थे, रोजाना अली सूरज को देखते थे, मगर कसम उस दिन से सूरज अली को देखने लगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर शेखुल इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सूरज अली को देख रहा है, अली नबी को देख रहे हैं, नबी खुदा को देख रहे हैं। तो मुझे कहने दो, दुनिया में कोई कामयाबी चाहता है, दुनिया में कोई औलाद चाहता है, दुनिया में कोई वरासत चाहता है, दुनिया में कोई सुकून चाहता है, दुनिया में कोई अमन और शांति चाहता है, तो याद रखो दुनियादारों के पास नहीं, औलियाए परवरदिगार के पास आओ। इनकी चौखट से तुम्हें सब कुछ मिलता है। आज चुनौती दी जाती है हिंदुस्तान के वासियों को कि हिंदुस्तान छोड़ा जाए, मगर याद रखो हम ख्वाजा के धरती पर बस रहे हैं, हम ख्वाजा के जो है तवस्सुत से ईमान लेकर आए हैं। सामाईन मुकर्रम, जब तक ख्वाजा एक खाजिगान रहेगा, जब तक अजमेर में ख्वाजा एक खाजिगान रहेगा,
ख्वाजा खाजिगान रहेगा, हिंदुस्तान में मुसलमान मौजूद रहेगा। ख्वाजा खाजिगान जिंदा है तो मुसलमान भी जिंदा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ऐसी जो है पावरफुल ताकत हमें नहीं हिला सकती, क्योंकि ख्वाजा की चौखट से हमें रोजाना सदका नसीब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ। एक है करबला का साबिर जिसने दीन को जिंदा किया, दूसरा है कलियर का साबिर जिसने शमे रिसालत के परवानों को जो है इश्क दे दिया, एक है बरेली का जो है शायर जिसने हमारे दिल में ईमान को घड़ा। तो लिहाजा ये पूरी धरती गुंतकल की औलिया के फैजान से जो है आबाद है। ये राजाओं के बनाने से नहीं बनी। दिल्ली का संविधान तुम्हें परसों मिला है, मगर खुतबुद्दीन और निजामुद्दीन ने पहले ही आशिकों को दे रखा है। इंडिया ख्वाजा अजमेर के तवस्सुत से है। और मुझे एक कहने दो कि जब तक औलिया इकराम का फैज इस धरती पर जारी रहेगा, हर सिमत कामयाबी का झंडा हमारे हाथ में रहेगा। मुसलमान किसी के पीछे चलने का नाम नहीं है, मुसलमान कौम को लेकर चलने का नाम है। मुसलमान औलिया का जाम पिलाने का नाम है। मुसलमान फातिमतुज़ ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत करने का नाम है। मुसलमान अल्लाह के घर तक मुसलमानों को लाकर नमाज में सजदे की तरफ दिलाने का नाम है। तुम्हारे अंदर वो शियार पैदा करो, फातिमतुज़ ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत रखो। कभी बम बात करता है, कभी रिवॉल्वर की गोली किसी से बात करती है, वो गौसे पाक हैं जिनसे बम भी बात करता है। 2002 में जब बुश ने अमेरिका से बमबारी की, बगदादुल मुअल्ला पर बम जो गिर रहा था, वहां के जायरीन जो बीजापुर के साहिब हैं अल्लामा इकबाल पीर हुसैनी, इन्होंने फरमाया, शहंशाह किताबत हाशिमी मियां ने फरमाया, जब बम बगदाद की वादी में आ गया, हवे ने पकड़ लिया। क्या बात है, आखिरी जुमले है, हवे में पकड़ लिया, हवे ने पकड़ लिया। हमने बम से पूछा, फेंका किसने? बुश ने फेंका, बुश ने, फटा क्यों नहीं? अब्दुल कादिर जिलानी के कहने से। बगदाद उजाड़ा जा सकता है, बसाने के लिए गौसे आजम। अजमेर खत्म किया जा सकता है, बचाने के लिए ख्वाजा अजमेरी। गुलबर्गे को ताला डाल दिया जा सकता है, बचाने के लिए बंदा नवाज, क्योंकि हमारा मदार मदारे आजम, हमारा मदार मदारे आजम, हमारा मददगार गौसे आजम, और हमें जन्नत में ले जाने वाला रसूल आजम। हम ऐसे वैसे राजाओं के गुलाम नहीं, हम ख्वाजा के गुलाम हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बनाया हुआ हमारा सिस्टम नहीं है, ख्वाजा का बनाया हुआ सिस्टम है। मुझे क्या पूछते हो? 1947 इंडिपेंडेंस डे जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, इनको हम इज्जत से जो है इनके ताल्लुक से बयान करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की आजादी में इनका हिस्सा है। जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जब चाइना इंडिया पर हावी हो गया था, कोई साजो सामान नहीं, हारने के सिवा कोई बात ना रही, पूरा हिंदुस्तान चाइना के पक्ष में चला जाएगा। पंडित नेहरू सर झुकाकर बैठ गए, मगर उसी वक्त दिल की किरण जाग उठी, क्यों ना मैं अजमेर जाऊं। ये हमारा अकीदा नहीं, ये पंडित नेहरू का अकीदा, महात्मा गांधी का अकीदा, जिसका नोट लेकर तुम जेब में फिरते हो। गांधी ने क्या कहा था? हुसैन के सोल्जर्स में से 4 अगर होते 1890s में जो है, मैं फौरन हिंदुस्तान को आजादी ला लेता। बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑथर जवाहरलाल नेहरू। चाइना हावी इंडिया पर गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहाँ? राजस्थान। क्या बात है। हम सुन्नियों का
हम सुन्नियों का राजा, हम सबका खाजा, जिससे बड़े बड़े वहाबियों का बसता है बाजा। हम बाजा वाले, खाजा वाले। गए नेहरू, मैं अदब के दायरे में कह रहा हूं, साजो सामान नहीं, बारूद नहीं। गए नेहरू, जाने के बाद टोपी निकाली। क्या बात है। नेहरू की टोपी इक्वल टू इंडिया। टोपी निकाली, खाजा की चौखट पर रखा। अब हाथ जोड़कर नेहरू इल्तिजा, विनती। क्या बात है। क्या कर रहे हैं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज? हकीकत में भारत के राजा आप हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर शेखुल इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भारत के संविधान के राजा आप हैं। क्या बात है। मैं आपकी नियाबत की कुर्सी पर बैठने वाला 5 वर्ष का प्राइम मिनिस्टर हूँ। ख्वाजा, आपका हिंदुस्तान, आपका बांग्लादेश, आपका पाकिस्तान, ये सब का सब आप ही का है। हमने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी निकाली, मगर ख्वाजा चाइना हावी है। आपके मदद का मैं तलबगार हूँ। अगर आपने साथ नहीं दिया, चाइना इस पर हावी होगी। अभी चंद लम्हात गुजरे थे, रेडियो सिस्टम से, टेलीकॉम से आवाज आने लगी। मौसम नासाज होने की बुनियाद पर चाइना ने अपनी फौज को वापस ले लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन। खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदद तलब करो डायरेक्ट निजामुद्दीन से, फरीदुद्दीन से, खुतबुद्दीन से, शमसुद्दीन से, मदारुद्दीन से और मुनीरुद्दीन से, शमसुद्दीन से और मैनुद्दीन से, मुहियुद्दीन से। ये दीन के खंबे हैं, इनकी मदद मांगो, खाली झोलियां आबाद हो जाएंगी। सेहत भी मिलेगी, विकार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, मरने के बाद जन्नत भी मिलेगी। सुभान अल्लाह। दुनिया में राहत, मरने के बाद सकीनत, उठने के बाद जन्नत। अगर लेना हो, अजमत औलिया के पैगाम को आम करो, नसीहताना सुन लो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। हमारे ऊपर एक जो है छींटा मारा जाता है, वो है नमाज। लिहाजा आप हजरात नमाज भी पढ़े, न्याज भी करें। नमाज को छोड़कर गौसे आजम का आशिक नहीं, गरीब नवाज का आशिक नहीं। 5 वक्त नमाज भी पढ़ो। सर झुके, सर झुके काबतुल्लाह के लिए, सर झुके काबतुल्लाह के लिए, दिल झुके रसूलुल्लाह के लिए। ऐसी हैसियत पैदा करके आप हजरात औलिया के करीब हो जाओ। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इस शेर से मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इश्क़ रसूल पाक ने क्या क्या बना दिया। अदने को आला, कतरे को दरिया बना दिया। वलियों का ताजदारी किया, गौसे पाक को, ख्वाजा पिया को हिंद का राजा बना दिया। इश्क़ रसूल पाक का एजाज देखिए, सैयद खादर बादशाह को फैज़ का दरिया बना दिया। दीन हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुहियुद्दीन जीलानी, मुइनुद्दीन अजमेरी। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तक़ीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर।